नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर जो आंदोलन आज 26वां दिन आंदोलन का है। गर्दनीबाग में छात्र आंदोलनरत हैं, धरना सत्याग्रह के माध्यम से प्रोटेस्ट उनका जारी है। और वहीं छात्रों का भी बिहार के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट जारी है। अलग तरीके से इस मुद्दे को लेकर अब मुख्यमंत्री तक की घिराव की बात होने लगी है। राजभवन तक ये बात पहले ही पहुंची हुई थी। आज छात्रों ने भी अपनी बात राजभवन में जाकर रखा है। वैसे आज दो बड़ा अपडेट है। एक अपडेट समस्तीपुर से है, जहां मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा के दौरान छात्रों ने उनकी समाहरणालय आने के दौरान सड़क जाम करने की कोशिश की है। कई छात्रों को पुलिस ने डिटेन किया है। दूसरी खबर राजभवन से है, जहां जनसुराज के माध्यम से छात्रों का एक डेलीगेट मुलाकात की है राज्यपाल से, और राज्यपाल ने उन्हें भरोसा दिया है कि हम इस मुद्दे पर सरकार को उचित सलाह के साथ हम निर्देश देंगे। अब देखिए दो बड़ी घटनाओं का क्या असर पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटित हुई हैं जिनके सहारे आप समझ सकते हैं कि राजनीति अब किस दिशा की तरफ बढ़ गई है। किस तरीके से एक खास आदमी को ग्लैमराइज करने की कोशिश हो रही है। जरा देखिए, पहले देखिए कि समस्तीपुर में इंडिया गठबंधन के जो छात्र संगठन हैं, उन्होंने आज सड़क पर उतरकर मुख्यमंत्री के समाहरणालय में जो मीटिंग होती है, मतलब जब प्रगति यात्रा खत्म होता है तो शाम के समय में वहाँ पे मीटिंग होती है। उस मीटिंग के जाने का उसमें बाय रोड सीएम पहुँचते हैं और रास्ते में ही उन्होंने सीएम के काफिला को रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और छात्र संगठनों के बीच ज़बरदस्त गुत्थम गुत्थी हुई है, जो आप वीडियो के सहारे देख रहे हैं। और छात्र नेताओं ने काफ़ी देर तक प्रशासन के लिए कह सकते हैं कि एक चुनौती बनी रही, कितनी जल्दी हो सके उन्हें मुख्य मार्ग से बाहर किया जाए। इस दौरान कई छात्रों को पुलिस ने डिटेन किया है। क्या हुआ, क्या छात्र के डिमांड है, जरा पहले ये सुन लीजिए। बीपीएससी परीक्षा में धांधली हुआ है। बीपीएससी परीक्षा को रद्द करे सरकार। दोनों जो संस्थानिक को मुआवजा मिले, उसके बाद घटना के संज्ञान को बर्खास्त करे, पुलिस कर्मी पर कार्रवाई करे। बैठक करें, आप लोग आंदोलन करें, क्या मांग छात्रों की बात सुने। पटना में लगातार आंदोलन चल रही है। पटना में छात्रों को जब पिटवाने का काम किए हैं, उसके बाद जो ये प्रगति यात्रा निकाले हैं, ये नीतीश कुमार आपका छात्र आपका लीड होता है ना, ये देश का लीड है छात्र, और छात्रों की कुचल के हमको आगे बढ़ना नहीं। एकदम मुख्यमंत्री जो है समीक्षा बैठक कर रहे हैं, आप लोग बाहर एक किनारा लगाया है। ये कर्पूरी की धरती है, कर्पूरी की धरती है। ये नीतीश कुमार ये छात्र आंदोलन से निकला हुआ है, ये बीजेपी का निकला हुआ है। ये नीतीश कुमार और छात्रों का कुचल के आगे बढ़ेगा, ये नहीं चलेगा। छात्रों की बात सुनना पड़ेगा और इस पे संज्ञान में लेके बीपीएससी पेपर लीक का एग्जाम कराना होगा, तो मिसाल लागू करना पड़ेगा। तमाम सवालों के लेके संयुक्त छात्र संगठन ने इस माननीय राज्यपाल महोदय ने बहुत समय दिया हम लोगों को, लगभग 40-45 मिनट वो हम लोगों के साथ बैठे, बातचीत हुई। सारी हमारी जो समस्याएं थी, जो हमने अपनी मांगें रखी, जो अनियमितताएं हमने गिनाई, उन सबको उन्होंने बहुत धैर्यपूर्वक सुना। सुनने के बाद उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि संवैधानिक दायरे में रहते हुए जो भी आपने लिख करके दिया है, उसको जो संबंधित अथॉरिटी हैं उनके पास मैं अपनी अनुशंसा के साथ, अपनी टिप्पणी के साथ भेजूंगा। और उम्मीद करिए कि न्याय ज़रूर होगा, आपके फेवर में ज़रूर कुछ न कुछ होगा। दूसरी बात उन्होंने जी कही कि प्रशांत किशोर सर जो लगभग 12 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, उनकी चिंता माननीय राज्यपाल महोदय जी को बहुत है कि कोई वाइटल ऑर्गन फेल्योर ना हो जाए। तो राज्यपाल महोदय ने हम लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि आप छात्र उनके पास जाइए, प्रशांत किशोर जी के पास जाइए और उनसे निवेदन करिए कि वो अपना अनशन ख़त्म कर दें, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों ने राज्यपाल महोदय जी को आश्वस्त किया है कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तो प्रशांत किशोर सर से हम लोग निवेदन करेंगे कि आप अपना अनशन ख़त्म करिए।
एक बात राज्यपाल महोदय जी ने और कहा है कि आप लोग जो अपनी मांगों को लेकर के हमारे पास आए हैं और प्रशांत किशोर सर जो अनशन पर बैठे हैं, इन दोनों को आप लिंक नहीं करिए, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आप लोग मतलब आप लोगों की जो भी डिमांड है हम उस पर एक्शन लेंगे। हम अपनी अनुशंसा के साथ संबंधित अधिकारी को भेज रहे हैं, लेकिन आप अनशन जरूर खत्म करवाइए प्रशांत किशोर जी से। क्या सकारात्मक वार्ता आज खत्म हो जाएगा अनशन? रुक जाइए, देखिए अब हम लोग कोशिश करेंगे, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। देखिए उन्होंने हमारी जो उन्होंने जी कही कि प्रशांत किशोर सर जो लगभग 12 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, उनकी चिंता माननीय राज्यपाल महोदय जी को बहुत है कि कोई वाइटल ऑर्गन फेल्योर ना हो जाए। तो राज्यपाल महोदय ने हम लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि आप छात्र उनके पास जाइए, प्रशांत किशोर जी के पास जाइए और उनसे निवेदन करिए कि वो अपना अनशन ख़त्म कर दें, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों ने राज्यपाल महोदय जी को आश्वस्त किया है कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो प्रशांत किशोर सर से हम लोग निवेदन करेंगे कि आप अपना अनशन ख़त्म करिए। एक बात राज्यपाल महोदय जी ने और कहा है कि आप लोग जो अपनी मांगों को लेकर के हमारे पास आए हैं और प्रशांत किशोर सर जो अनशन पर बैठे हैं, इन दोनों को आप लिंक नहीं करिए, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो आपने सुना कि छात्र का क्या डिमांड है और छात्र क्या कहने जा रहे हैं, और इसका कहीं न कहीं स्वाभाविक तौर पर इसकी सूचना पुलिस मुख्यालय से लेके मुख्यमंत्री सचिवालय तक पहुंच चुकी है कि छात्रों ने आज मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को बाधित करने की कोशिश की। और पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इन छात्रों ने कल बिहार बंद के दौरान पटना में भी काफ़ी जमकर हंगामा किया था, लेकिन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की बाधित करने की ये पहली घटना है। वैसे अभी लगातार प्रगति यात्रा है और इस बाधित करने की खबर से पुलिस थोड़ी सख्ते में है, क्योंकि ये प्रक्रिया कि अगर तेज हुआ तो फिर मुख्यमंत्री की यात्रा में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। इस बात को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिन मुद्दों को लेकर छात्र आंदोलनरत हैं, उस मुद्दों का अहम मांग ये है कि मुख्यमंत्री एक बार हमसे बात कर ले, मुख्यमंत्री एक बार हमसे मुलाकात कर ले, हमारी बात सुन ले। अब देखना यह है कि कब मुख्यमंत्री जगते हैं और उनकी बात सुनते हैं। दूसरी तरफ जो एक महत्वपूर्ण अपडेट है वो राजभवन से है। आज छात्रों का एक डेलीगेट राज्यपाल से मुलाकात की है और मुलाकात कराने के समय जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष छात्रों के साथ लगभग 45 मिनट तक छात्र और राज्यपाल के बीच मुलाकात हुई और काफ़ी कह सकते हैं कि इस मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे छात्रों ने खुद मिलने की इच्छा जताई थी और इसको लेकर 3 दिन पहले छात्रों का एक शिष्टमंडल, प्रतिनिधि मंडल ने जाकर वहाँ पे आवेदन भी दिया था और उस आवेदन के आलोक पे क्या कार्रवाई हुई यह कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लगातार हम अपडेट दे रहे थे। राजभवन में छात्रों से मिलने की इच्छा व्यक्त किया था, लेकिन अब जब हर कोई एक दूसरे के मुद्दों को रोकने में लगे हुए हैं तो मौका के तलाश में तो प्रशांत किशोर की टीम है ही, और वो मौका उन्हें मिला। वो आज प्रशांत किशोर ने कहा भी कि छात्रों का प्रतिनिधि मंडल आज राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन साथ में जाएंगे जनस्वराज के नेता। तो प्रशांत किशोर का वो बात सुनिए। प्रशांत किशोर के बाद उन छात्रों की भी बात सुनिए जो राज्यपाल से मुलाकात करके बाहर निकले, और जब मीडिया से जब सवाल हुआ कि राज्यपाल ने उन्होंने क्या भरोसा आपको दिया है, राज्यपाल क्या आश्वासन आपको दिया है, तो ज़रा वो भी सुनिए, दोनों बयान सुनिए, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। तो आपने सुन लिया क्या कहा है। इसमें एक बात गौर करने वाली है, राज्यपाल ने क्या कहा कि आपके आंदोलन को प्रशांत किशोर के अनशन से मत जोड़िएगा। देखिए, लेकिन जैसे ही ये बात किया, दूसरे छात्र जो प्रतिनिधि थे वो उनको रोक दिए। आप वीडियो में देखें ना, 2 बार हम इसलिए ये बाइट चलाए हैं। 2 बार बाइट चलाने के पीछे वजह यही था कि उस पोर्शन को हमने काट कर आपको चलाया कि देखिए प्रशांत किशोर को लेकर किस तरीके से सियासत साधी जा रही है, और बार बार हम लोग कह रहे हैं कि इस तरीके की राजनीति से छात्रों को बचनी चाहिए, उससे उनका आंदोलन कमज़ोर होगा। लेकिन जो सियासी बाज हैं, जो सियासतदान हैं, वो कहीं बाज आए क्या? वो नहीं। स्वाभाविक तौर पर चीज़ें सामने आ गई कि किस तरीके से गोल गोल घुमा के प्रशांत किशोर को फोकस किया गया, और प्रशांत किशोर की इस तरीके से फोकस किया गया जैसे लगा कि सारा सब कुछ प्रशांत किशोर की वजह से ही हो रही है। तो यही सियासत है, और हमें लगता है कि यह छात्र आंदोलन जो कमज़ोर हुआ, या छात्र आंदोलन जो प्रभावहीन हुआ, इतना ज़बरदस्त आंदोलन होने के बावजूद भी जिस तरीके से लगातार
कह सकते हैं कि अहिंसात्मक तरीके से ये आंदोलन सरकार पर दबाव बना रही थी, सरकार असहज महसूस करने लगी थी। लेकिन प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद सरकार जितनी सहजता से इन चीज़ों को ले रही है, हमें नहीं लगता है कि राज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद कोई बहुत कुछ बदलने वाला है। ये भी आप समझ लीजिए कि बहुत कुछ बदल जाएगा, ऐसा हमें लगता नहीं है। क्योंकि सरकार ने, अगर श्रेय का बात है ना, क्यों सरकार प्रशांत किशोर को श्रेय दे कि उनके कहने पर हमने परीक्षाएं रद्द कर दी। और अगर ये बात बढ़ चली है तब दूर तक जाएगी, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन कहीं न कहीं छात्रों की इस भूमिका से छात्र का आंदोलन कमज़ोर जरूर हुआ है। और आने वाले समय में ये चीज़ें देखने को भी मिलेगा कि ये आंदोलन कहीं बेनतीजा न रह जाए।